हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेकेंड लेक्चर इन आवर सीरीज जहाँ पे हम डीसी सर्किट्स के जितने भी मेथड्स और थियरम है उनको हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन वन वीडियो जहाँ पे हमने एक सिंगल न्यूमेरिकल को सारे मेथड्स थियरम से सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे कहीं आई आइकन पे आपको क्लिक करके वो मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेक इट आउट फर्स्ट और फिर आप ये सेकेंड न्यूमेरिकल पे आ जाइए। सो दिस इज द न्यूमेरिकल दैट वी हैव। यहाँ पे हमको करंट फाइंड करने बोला हुआ है थ्रू दिस 60 ओम रेजिस्टर जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको हम सबसे पहले ट्राई करेंगे मेश एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए। सो जस्ट टू क्विकली रिवाइज, यहाँ पे मेश क्या होता है? तो मेश इज नथिंग बट अ क्लोज पाथ जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला पाथ एज्यूम करूँ, ये क्लोज पाथ है जिसको हम लूप बोलेंगे, बट इसके अंदर और भी छोटे छोटे क्लोज पाथ्स है जो कि अगेन लूप्स है, ठीक है। बट अगर मैं ये वाले क्लोज पाथ को ले लूँ या फिर ये वाले क्लोज पाथ को ले लूँ या फिर ये वाले क्लोज पाथ को, तो इनको हम और ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं कर सकते एंड यही जो लूप्स है इन्हीं को हम लोग मेश बोलते हैं। सो आई होप आपको क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे 3 मेश है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेप्स काफ़ी आसान है। आप तीनों मेश आइडेंटिफाई करने के बाद तीनों में आप करंट असाइन कीजिए। पहले वाले मेश में करंट होगा I1, दूसरे में I2 होगा और तीसरे में यहाँ पे क्या होगा, I3 होगा। सो लेट अस राइट द इक्वेशन ओवर हियर। सबसे पहला आ जाएगा अप्लाइंग KVL टू मेश 1। अब मेश एनालिसिस लगाते वक्त काफ़ी सिंपल है। हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे जो हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, और कन्वेंशन क्या बोलता है कि जब हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर होगा वो नेगेटिव होगा। सो इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये वाला पॉइंट पहला वाला 10 ओम रेजिस्टर, इसके थ्रू करंट है I1 और इसका रेजिस्टेंस है 10। तो वोल्टेज का हमें जैसे पता है फॉर्मूला होता है I/R, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 इंटू I1। सिमिलरली गोइंग अहेड, यहाँ पे हमारे पास और एक रेजिस्टर है विच इज अगेन ऑफ 10 ओम, बट अब यहाँ पे सिर्फ I1 इसमें से नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 भी फ्लो हो रहा है इसके थ्रू, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इसके अंदर जो नेट करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 माइनस I2। तो सिंपल सा इक्वेशन लिखना है, माइनस में आ जाएगा 10 वैल्यू है इसकी, एंड नेट करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I1 माइनस I2। एंड देर इज वन मोर रेजिस्टर जिसके थ्रू हमें एक्चुअली करंट फाइंड करना है लास्ट में। तो इसके थ्रू भी जो करंट है वो I1 है, बट ये मेश का जो करंट है I3 वो भी इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। I1 नीचे की तरफ है और I3 की तरह ऊपर की तरफ है। सो वंस अगेन इसमें भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम माइनस ले लेंगे क्योंकि हम I1 के डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं पाथ को। एंड नेट करंट यहाँ पे क्या है, I1 माइनस I3। एंड लास्टली हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स भी है जो हमारे पाथ में आ रहा है। तो इस वोल्टेज सोर्स का क्या पोलैरिटी ले लूँ, तो कन्वेंशन बोलता है कि हम पाथ से जब ट्रेस कर रहे हैं तो सेकेंड टर्मिनल देखिए। तो जब हम ये पाथ पे ट्रेस कर रहे हैं तो पहला टर्मिनल नेगेटिव है और दूसरा टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इसको +100 लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0। ये KVL है, समेशन ऑफ ऑल दी EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो हमने सारे EMFs भी ले लिए और वोल्टेज ड्रॉप्स भी ले लिया यहाँ पे। अब अगर मैं I1 को यहाँ पे सेग्रीगेट करूँ तो ये 10 I1, ये भी 10 I1 और ये 60 I1 सारे माइनस है, तो ये हो जाएगा -80 I1। I2 का बात करूँ तो ये माइनस माइनस +10 I2 हो जाएगा, और ये भी ब्रैकेट ओपन करके माइनस ऑफ माइनस +60 I3 आ जाएगा। अब ये जो 100 है इसको उस बाजू भेज देते हैं, -100 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट मेश। अब ये वाला जो मेश है इसमें आपको एक्चुअली KVL लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे जो करंट है I2 इट इज़ नथिंग बट यहाँ पे जो 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टू रिकग्नाइज करना कि I2 की वैल्यू यहाँ पे सिंपली क्या है, 1 एम्पियर। अगर ये करंट का डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया है क्लॉकवाइज और इसका डायरेक्शन उल्टा होता तो हम लिख देते I2 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हमें याद रखना है वो ये है कि अगर करंट सोर्स यहाँ पे होता तो दो मेश के बीच में शेड होता, उसको हम सुपर मेश बोलते हैं। वो हम फिर कभी दूसरे न्यूमेरिकल में कवर कर लेंगे। बट यहाँ पे ये सिंपल है, आपको याद रखना है स्पेशल केस है जहाँ पे आपको अगर एक पर्टिकुलर मेश
में अनशेयर्ड करंट सोर्स मिल जाए, वो मेश का वो करंट हो जाता है बेसिकली। आपको उसके लिए केवीएल इक्वेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे भी आप यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिखने जाओगे तो करंट सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा नहीं। तो आते हैं हमारे थर्ड मेश के उधर, जहाँ पे वंस अगेन अप्लाइंग केवीएल टू मेश 3 नाउ। तो ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज जाते हैं। तो सबसे पहला वाइल कमिंग डाउन हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, फिर नेगेटिव मिल रहा है, तो सेकेंड साइन माइनस है, तो -50 वोल्टेज हो गया यहाँ पे ईएमएफ। देन गोइंग अहेड हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे -60। अब 60 ओम से हम थर्ड मैश में है, तो पहला I3 आ जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में I1 है, तो हम I3 - I1 लिख देंगे। देन 20 ओम में -20 I3 - I2 लिखना है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो I1 है माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +60 I1। I2 आप देखोगे माइनस ऑफ माइनस +20 I2 हो जाएगा। और I3 में हमारे पास ये -60 और -20 है, तो -80 I3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये -50 उस बाजू भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +50। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए आप ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लो, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, और कैल्सी में इक्वेशन वाला मोड ऑन करके सिलेक्ट फॉर 3 अननोन्स, और उसको आप ये कोएफिशिएंट पुट करके सॉल्व कर सकते हो। जब आप I2 इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो तो I1 और I3 के कोएफिशिएंट 0 रहेंगे, I2 के कोएफिशिएंट 1 डालना है, इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन है कि आप I2 की वैल्यू 1 ये दोनों इक्वेशन में पुट कर दे, इसको और सिंप्लीफाई कर ले, फिर 2 अननोन के लिए सॉल्व कर ले। बट उससे अच्छा आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर ले। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको I1 आ जाएगा 2.5 एम्पियर एंड आपको I3 आ जाएगा 1.5। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड करंट थ्रू 60 ओम। तो ध्यान से समझिए, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे I1 की वैल्यू बड़ी है, तो मैं इसको I1 - I3 ले लूँगा। अगर I3 बड़ा रहेगा तो आई कैन राइट इट एज I3 - I1, और जो बड़ा वैल्यू है हम उसका डायरेक्शन असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे 2.5 - 1.5 ये आ जाएगा 1 एम्पियर, और करंट I1 का क्या डायरेक्शन है, डाउनवर्ड। तो इस तरह से हम एरो बना देंगे। अगर I3 बड़ा होता तो वी वुड हैव डन I3 - I1 और हम अपवर्ड एरो दिखा देते। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। Let us go ahead and try and solve this with nodal also. So nodal analysis में what we have to do is, अब हमें यहाँ पे नोड्स असाइन करने हैं। अच्छा, नोड्स वो पॉइंट होता है, वो जंक्शन होता है जहाँ पे 2 से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रहे हैं। जैसे ये वाला एक पॉइंट है, इसको हम नोड बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक ब्रांच और ये 3 ब्रांचेस मिल रहे हैं। आप ये वाले पॉइंट को भी एक नोड बोल सकते हैं, आप ये वाले पॉइंट को भी एक नोड बोल सकते हैं, और आप ये नीचे वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट को भी एक नोड बोल सकते हैं। प्लीज़ डोंट टेक दिस एज अ नोड, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ब्रांचेस मिल रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो नोड है इसको हम लोग ग्राउंड नोड बोलते हैं। इसका जो वोल्टेज होता है ये 0 वोल्ट होता है, और इसी के रेफरेंस से हम बाकी के वोल्टेजेस निकालते हैं। इसका क्या मतलब है कि लेट अस से ये वोल्टेज है V1, ये वोल्टेज है V2 और ये वोल्टेज है V3। तो अगर V2 मेरे को लेट अस से 10 वोल्ट आया, तो V2 का वैल्यू 10 वोल्ट ज़्यादा है कंपेयर टू दिस ग्राउंड वोल्ट। आई होप आपको ये समझा। लेट अस गो अहेड, वी विल बी अप्लाइंग KCL यहाँ पे एट नोड 1। KCL क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे मेथड क्या है सॉल्व करने का, कि हम मान लेंगे कि यहाँ पे सारे करंट्स क्या है, आउटगोइंग है। तो ये भी आउटगोइंग करंट है, ये भी आउटगोइंग करंट है, और ये भी आउटगोइंग करंट है। ठीक है, इनकमिंग कुछ है ही नहीं, तो वो दूसरे बाजू हम क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 करके लिख देंगे। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बताइए। करंट का फॉर्मूला होता है V/R। V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये 3 ब्रांचेस का बात कर रहे हैं, तो पहले वाले में जो करंट है वो मैं कैसे लिखूंगा। लेट अस से ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। सो KCL जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा I1 + I2 + I3 दिस इज इक्वल टू 0। तो I1 के लिए इक्वेशन में इसी फॉर्मूला के हिसाब से लिख देता हूँ। I1 क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस पाथ जिस पे वो फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, उस पाथ का रेजिस्टेंस। अब उस पाथ में रेजिस्टर की वैल्यू है 10,
और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल एक एंड पे पोटेंशियल है V1, दूसरे एंड पे पोटेंशियल है 100, लास्ट वाला 0 है। तो करंट हमारे डायरेक्शन के हिसाब से कैसा है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लेंगे हम लोग, V1 माइनस 100। अब ये I2 का क्या ले लेंगे, तो करंट फ्लो हो रहा है V1 से V2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10। एंड लास्टली यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं बाय ओम्स लॉ, डायरेक्टली यहाँ पे हमें पता है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 1 लिख देंगे इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। आप V1 के कोएफिशिएंट एक साथ में लिख दीजिए। तो पहले टर्म से कोएफिशिएंट आ गया 1/10, दूसरे से भी कोएफिशिएंट आ गया 1/10, और V2 के लिए आ गया माइनस V2/10। अच्छा, ये जब आप पार्ट स्प्लिट करेंगे -100/10, तो ये -10 आ जाएगा, एंड -10 + 1 विल बी -9, उस बाजू ले जाके ये हो जाएगा +9। आई होप ये समझा आपको, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब ये 1/10 1/10 0.1 0.1 ऐड करके 0.2 हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसको डायरेक्टली भी कैल्शियम में पुट कर सकते। सो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। सिमिलरली वील अप्लाई KCL टू नोड 2। अब नोड 2 से भी 3 ब्रांचेस है, तो यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे कि सारे करंट क्या है, आउटगोइंग है। करंट का डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है, क्या असाइन करना है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड्स है। ये आउटगोइंग एज्यूम करके काम काफ़ी ईजी होता है। सो इट हैज़ टू बी ऑलवेज V2 माइनस V1, V2 माइनस V3 एंड V2 माइनस एंड ऑल, इस तरह से, तो वो काम काफ़ी आसान हो जाता है एंड सिंप्लीफाई करने में भी ईजी होता है। सो पहला पाथ के लिए देख लेते हैं क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 10, देन V2 से V3 जा रहा, तो V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 20, एंड लास्ट में ये V2 से ग्राउंड नोड पे जा रहा, तो V2 माइनस 0, या आप सिर्फ V2 बाय पाथ का रेजिस्टेंस विच इज 60 वो लिख सकते। अब इनके कोएफिशिएंट अलग अलग करके लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली कैल्शियम में पुट कर सकते हैं। सो V1 का अगर मैं टर्म देखूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -V1/10, V2 के लिए आ जाएगा 1/10 + 1/20 + 1/60 V2, और V3 आ जाएगा -V3/20। दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन एक स्पेशल केस है यहाँ पे, थर्ड नोड में हमें क्या दिख रहा है कि V3 और ग्राउंड के बीच में सिर्फ ये वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे हमको KCL लगाने का ज़रूरत नहीं है। जब भी ये कंडीशन आएगा, ये एक स्पेशल केस है, आप याद रखिए कि इन दिस केस V3 की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाती है इक्वल टू 50 वोल्ट। अगर नेगेटिव टर्मिनल V3 के कनेक्टेड होता तो हम -50 लिखते, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो हम इसे क्या लिखेंगे, +50। तो इस वाले पार्ट को आप याद रखिए कि किसी नोड से ग्राउंड नोड के बीच में अगर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, तो उसकी जो भी वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू हो जाती है। नाउ वंस अगेन V3 अगर आपको यहाँ पे पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, और ये दोनों को कैल्शियम में पुट करके सॉल्व कर लीजिए। प्लीज़ नोट, ये 1/20 1/10 1/60 सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैल्शियम में पुट कर सकते हो उसको, फ्रैक्शन वाला जो बटन होता है हमारे पास उसको यूज़ करके। नाउ वंस वी सिंप्लीफाई दिस, V3 तो है हमारे पास, हमें V1 आ जाएगा 75 वोल्ट और V2 आ जाएगा 60 वोल्ट। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है थ्रू 60 ओम। सो करंट थ्रू 60 ओम क्या हो जाएगा, तो इट विल बी नथिंग बट V2/60। हमने यहाँ पे वो टर्म ऑलरेडी लिखा था, तो V2 भी 60 है, डिवाइडेड बाय 60 इज वंस अगेन क्या, 1 एम्पियर, जैसे हमको पिछले वाले मेश में भी मिला था, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ गया हमको, राइट। सो आई होप आपको क्लियर है मेश और नोडल एनालिसिस से इसको कैसे सॉल्व करना है। Now let us go ahead and try and solve this with Thevenin's and Norton's. So सबसे पहला let us go ahead with Thevenin's. So Thevenin's theorem में हम क्या करते हैं, हम ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टर है जिसको हम लोड रेजिस्टर बोलेंगे, जिसके थ्रू हमें करंट चाहिए, इसको हम लोड रेजिस्टर बोलेंगे। इसको निकालने के बाद ये दोनों टर्मिनल से जो हमें रेजिस्टेंस दिखेगा पूरे सर्किट का, उसको हम लोग RTH बोलते हैं, और इक्विवेलेंट जो वोल्टेज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VTH, ये दोनों टर्मिनल पे।
ठीक है, तो हम RTH VTH ये दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं एंड देन हम इक्विवेलेंट सर्किट बना के करंट थ्रू द लोड निकालते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं RTH निकालने के लिए क्या करना रहता है। तो RTH निकालने के लिए हम सारे सोर्सेस को रिप्लेस करते हैं बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर एज इट इज़ रहेंगे सारे। और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर, तो वहाँ से करंट थोड़ी फ्लो हो पाएगा। सो इन दैट केस इसको हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला वोल्टेज सोर्स भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। लेट अस कनेक्ट दिस। अब ये टर्मिनल ओपन है, हमने RL निकाल दिया है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेप क्या है कि आप RL निकाल दो। सो दिस इज 20 ओम और ये दोनों क्या हो गए 10 ओम। नाउ वी कैन क्लियरली सी ये दोनों 10 ओम क्या है, सीरीज में है। एंड ये 10 और 10 क्या बन जाएगा 20, एंड ये 20 और ये 20 क्या है, पैरेलल है। सो आई कैन राइट RTH इज नथिंग बट 10 + 10 और इन लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन विद 20। सो 20 पैरेलल 20 हाफ हो जाता है एंड ये आ जाएगा हमको 10 ओम। सो आई होप RTH कैसे आया वो क्लियर है। नाउ लेट अस गो अहेड विद द VTH वाला पार्ट। सो VTH के लिए हम क्या करते हैं, हम ये पूरा सर्किट बनाएंगे वापस से, खाली हम ये RL निकाल देंगे एंड विल फाइंड आउट जो भी करंट्स फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सो आई विल जस्ट रीड्रॉ दी सर्किट, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, खाली RL निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपने रिमूव कर दिया एंड ये करंट सोर्स भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें फाइंड करना है ऑल दी करंट्स जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो आप कोई भी मेथड जो जमता है आप वो यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये दो ही मैश है जिसमें से ये एक बड़ा मैश बन रहा है। लेट अस से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और ये जो दूसरा मैश है इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। अब ये सेकेंड मैश का तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि I2 की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर है। अब I1 मैश 1 के लिए हम KVL अप्लाई कर देते हैं। सो KVL यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 100। देन हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -10 I1। यहाँ से जा रहे हैं तो सेम चीज़ हो जाएगा -10, लेकिन इस बार आ जाएगा I1 - I2। यहाँ से सेम चीज़ है 20 -20 I1 - I2 और यहाँ पे नीचे जाते वक्त सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव है तो -50 = 0। सो 100 - 50 यहाँ पे बचेगा 50 माइनस ये 10 I1 और 20 I1 कुल मिला के हो जाएगा 40 I1 एंड ये -10 और ये 10 + 20 हो जाएगा 30 I2। दिस इज इक्वल टू 0। अब I2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1 एम्पियर, तो मैं अगर इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 50 + 30 - 40 I1 = 0। सो ये हो जाएगा 40 I1 = 80। तो I1 आ गया हम लोग को 2 एम्पियर। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट ट्रिकी पार्ट, जहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, मिस्टेक करते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हमें ये दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज चाहिए एंड दिस इज वोल्टेज VTH। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये पाथ ट्रेस कर सकते हैं। कोई भी ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक का पाथ अपने को ट्रेस करना है। अब आप चाहिए तो ये वाला पाथ ले सकते हो या ये बाजू जाके ऐसा पाथ भी ट्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए भी हमें KVL लिखना है। आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर, KVL फॉर VTH। अब इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है तो ध्यान से समझिए। विल टेक अ पाथ जो करंट के डायरेक्शन में, ताकि हमारे लिए काम ईजी हो जाए। तो जब हम यहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं तो ये प्लस VTH है, तो ये आ जाएगा प्लस VTH। नाउ गोइंग थ्रू दिस, यहाँ पे ये आ जाएगा -20 I1 - I2 और ये नीचे की तरफ -50 = 0। आई होप ये क्लियर है आपको। हमने ये छोटा सा पाथ जो है ये ट्रेस किया है टू गेट द इक्वेशन फॉर VTH। तो ये VTH क्या बन गया, यहाँ पे उस बाजू ले लिया तो 20 I1 - I2 + 50। अब I1 - I2 मतलब 2 - 1 हो गया विच इज़ 1। तो ये 20 + 50 क्या बन गया हमारे लिए 70। सो ये हमारा VTH हो गया।
अब फाइनल जो लास्ट स्टेप होता है इसमें वो होता है रिजल्टेंट सर्किट बनाने का। रिजल्टेंट सर्किट में आता है VTH, RTH और RL। सो ये हमारा VTH है जो हमको 70 मिला, RTH है जो हमको 10 मिला और RL है जो 60 ओम है। ठीक है, तो ये जो करंट थ्रू लोड आ जाएगा इसका फॉर्मूला सिंपली ओम्स लॉ से आ जाता है, VTH बाय RTH प्लस RL। VTH है हमारा 70, RTH है 10, RL है 60। तो 70/70 वंस अगेन क्या बन गया, 1 एम्पियर, वंस अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आई होप ये क्लियर है आपको थेवेनिन से हमने कैसे किया हुआ। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो हमारा नॉर्टन्स का है, और नॉर्टन्स में हम नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ये सेम रहेगा। तो RTH का वैल्यू सेम, हमें सेम मेथड से फाइंड करना है, खाली वो नॉर्टन है तो उसको हम RN बोलते हैं। सो गोइंग अहेड विथ नॉर्टन, तो नॉर्टन में हमें RN फाइंड करना रहता है, एंड देन वी हैव टू फाइंड नॉर्टन करंट इंस्टेड ऑफ वोल्टेज। अब हम वोल्टेज इक्विवेलेंट निकालने के बजाय हम करंट इक्विवेलेंट निकालते हैं, या इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड देन इक्विवेलेंट सर्किट बना के सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे RN हम वही लिख लेंगे जो हमें पहले आया था 10 ओम, क्योंकि सेम प्रोसेस फॉलो होता है RTH और RN निकालने के लिए। अब बात करते हैं IN कैसे फाइंड करते हैं। तो IN फाइंड करने के लिए हम ये पूरा सर्किट एज इट इज़ यूज़ करेंगे, खाली हम ये वाला जो पाथ है इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसी को हम नॉर्टन्स करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। सो दिस इज द डायग्राम जो हमें सॉल्व करना है। अब ये फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैश, नूडल्स, बट ये वाले में रिकमेंडेड है कि आप मैश एनालिसिस यूज करो, अदरवाइज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने में और सॉल्व करने में। सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा मैश 1 जिसमें करंट है I1, ये हो जाएगा I2 जो ऑलरेडी है हमारे पास एस 1 एम्पियर, एंड यहाँ पे जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, I3। और ये जो हमारा IN है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 है और अपोजिट डायरेक्शन में I3 है, तो I1 माइनस I3 हमारा IN दे देगा। तो हम लोग क्विकली यहाँ पे मैश एनालिसिस लगा लेते हैं, KVL टू मैश 1। तो सेम इक्वेशन बनेगा, खाली ये 60 ओम वाला अभी हट गया है। सो 100 माइनस 10 I1 माइनस 10 I1 माइनस I2 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप I2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको I1 डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो I2 की वैल्यू हमारे पास 1 है ऑलरेडी, तो ये हो गया 100 माइनस 20 I1 प्लस 10 I2 दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे I2 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो 10 और 100 हो जाएगा 110। सो वी विल हैव 20 I1 एज 110, तो I1 बन जाएगा 5.5 एम्पियर। सिमिलरली KVL टू मैश 2 कर लेते हैं, सॉरी मैश 3। यहाँ पे आ जाएगा -20 I3 माइनस I2 -50 इक्वल टू 0, -20 I3 प्लस 20 I2 -50 इक्वल टू 0। I2 की जगह पे 1 पुट किया तो ये +20 -50 विल बिकम -30, उस बाजू जाके हो जाएगा +30। सो यहाँ पे I3 हमें आ जाएगा 3/2 विच इज़ 1.5 एम्पियर बट विद अ माइनस साइन। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। I1 हमें आया 5.5 माइनस ऑफ -1.5 हो जाएगा कितना, 7 एम्पियर। अब लास्ट पार्ट आ जाता है इसका, जनरली ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझिए। लास्ट पार्ट है जहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंस सर्किट बनाते हैं इसका। इक्विवेलेंस सर्किट में हमारे पास एक करंट सोर्स होगा जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा और ये नॉर्टन्स करंट की वैल्यू होल्ड करेगा। देन वी हैव पैरेलल में RN और लास्ट में वी हैव RL। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि RL से क्या करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हम लोड करंट IL बोलेंगे। सो ये IL ये IN का एक फ्रैक्शन रहेगा। तो जब हमें IL चाहिए करंट थ्रू RL तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस RN डिवाइडेड बाय एडिशन करना है दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का। इसी को करंट डिवाइडर रूल बोलते हैं। तो जब ये ब्रांच के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट चाहिए तो न्यूमरेटर में दूसरा ब्रांच का रेजिस्टेंस लेने का एंड डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो IN है हमारे पास 7, RN आया है 10,
और ये 10 प्लस 60, तो ये 70/70 वंस अगेन आ गया हमारे को 1 एम्पियर, विच इज नथिंग बट करंट थ्रू 60 ओम। सो आई होप ये क्लियर है आपको। एज अ होमवर्क व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू कैन ट्राई सुपरपोजिशन, जहाँ पे आप एक टाइम पे एक सोर्स लेके इसको सॉल्व करोगे तो 3 अलग अलग सिनारियोज बनेगा, क्योंकि 3 सोर्सेस है यहाँ पे, तो 1 सोर्स ऐसा एट अ टाइम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे और तीनों केसेस में जो करंट आएगा उसको हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है। प्लीज ट्राई इट, इफ देर इज एनी क्वेरी लेट मी नो। जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने चारों मेथड से ट्राई किया और सब में हमें करंट कितना मिला यहाँ पे 1 एम्पियर। आई होप दिस वॉज बेनिफिशियल फॉर योर, और आपको सीखने मिला इससे, रिविजन हो गया आपका थोड़ा सा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी let me know. That's it for today. Thank you very much.